कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिसे लोग आगे चलकर कहते हैं कि उनकी मौत आई थी, इसीलिए यह सब हुआ। ऐसा ही कुछ घटा मुंबई शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनी एवरेस्ट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर। यह बकवास तू अपने तक ही रख। भूत ने तेरे पड़ोसी को मार दिया। अबे भूत कुछ नहीं होते। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, गांव में भी तो भूत होते हैं। अरे यार, यादव अंकल को भूत ने ही तो मारा था। वही तो ब्रो, जहां अनपढ़ गवार लोग होते हैं ना, वहीं ऐसी दकियानूसी बातें होती हैं। अरे मगर अच्छा एक बात बता, तेरा ये भूत शहर में भी ट्रेवल करता है क्या? उसको यहाँ बुला सकता है क्या अपने ऑफिस में? क्या तुम दोनों भी ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों का ना जाने क्या शुरू हो जाता है। ओके गाइस, बहुत हुआ ये सब, अब चलो। अनिल सर, आप सच में भूतों को नहीं मानते? अबे तुझे क्या हो गया अब? नहीं सर, बताइए ना, क्या आप सच में भूतों को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता तो रुक के देखिए, एक रात इसी ऑफिस में, यकीन मानिए आप भूत प्रेतों में यकीन करने लगेंगे। मतलब यहाँ हमारे ऑफिस में भूत है? आप रुकेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या देख रहा है? मैं तो भूतों में यकीन करता हूँ। तेरी जगह मैं होता तो भूल करके भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं रुकता हूँ, देखता हूँ तेरे भूत को। अरे यार। ओके ब्रो, योर विश। पूरा ऑफिस तेरा है, कहीं भी पसर जा। अगर डर से फटने लगे तो प्लीज कॉल मत। अच्छा चल, सॉरी, बाय बाय। अनिल ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जिसका अंजाम क्या होने वाला है उसे खबर तक नहीं थी। वो 13वें फ्लोर के उस ऑफिस में अपना बचा कुचा समय काट रहा था, कभी इस कुर्सी पर बैठकर तो कभी उस कुर्सी पर बैठकर। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। ये विजय तो विजय, साला चपरासी भी कमीना है। बेकार में ही ये चैलेंज लिया। इतने बड़े ऑफिस में तो कोई भी रात में अकेला होगा तो डर जाएगा। प्यास लगने लगी यार। दो पैग लूंगा ना, सारा डर निकल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूत जी, अगर आप सच में हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनिल माफी तो मांग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था, जिंदगी और मौत का खेल तो शुरू हो चुका है। और उस खेल में सिर्फ एक वही नहीं था, और भी 3 जिंदगियां शामिल होने जा रही थी। अनिल उठो, इट्स मी यार, उठो अनिल। मैं प्रीति, देख विजय और बाबू भी है, संभालो अपने आप को। सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि तू शेर की खाल में खरगोश है, इतनी सी नौटंकी से डर गया। एनीवेज, हम तेरा अप्रैल फूल बना रहे थे।
अरे सॉरी बोला ना यार, माफ कर दे भाई। अरे इट्स ओके वगैरह कुछ तो बोल। और ये तू पीछे क्या देख रहा है? बाबू, ये एक्स्ट्रा नौटंकी ना तू लाया है। नहीं मैडम, मैं नहीं लाया इसे। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत को नहीं मानते, और ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए भी जो अपने मजाक के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हर मजाक सोच समझ कर करना चाहिए, और खासकर अप्रैल फूल वाला मजाक, क्योंकि भूत होते हैं। अकेलापन इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर यह अकेलापन किसी की जिंदगी में है तो उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आदत पाल लेनी चाहिए, या आगे बढ़कर लोगों को दोस्त बनाने की पहल करनी चाहिए। मगर भूल से भी किसी बेजान चीज के साथ दिल लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गलती करने से सूरज खुद को रोक न सका। सूरज बेशक एक अच्छी नौकरी कर रहा था, खूब पैसे भी कमा रहा था, लेकिन शहर की भागम भाग में वो एकदम अकेला था। नौकरी से घर वापस आकर सोने से पहले तक घर को सजाना और सजाकर उसे वापस बिगाड़ना सूरज का रूटीन वर्क था। ऐसा करके वो खुद को व्यस्त रखकर अपने अकेलेपन को दूर रखता था। सूरज का ये तरीका ही शायद सही था। उसके इस अजीब सनकी व्यवहार से ना तो किसी को परेशानी थी और ना ही खुद का कोई नुकसान। लेकिन एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसकी नज़र इश्तिहार पर चली गई, जो बोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया के सहारे लोगों का अकेलापन दूर करने का दावा कर रहा था। इश्तिहार देखते ही सूरज एक्साइटेड हो गया और उसने दी गई वेबसाइट पर जाकर उस गुड़िया को खरीद लिया। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि वो बोलने वाली गुड़िया नहीं, उसकी मौत की गुड़िया खरीद रहा है। सर, आपका पार्सल यहाँ साइन कर दीजिए। हाय, मेरा नाम गुड़िया है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा ये नाम पसंद नहीं है तो तुम अपनी पसंद से मेरा कोई भी नाम रख सकते हो। क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? नहीं, तुम्हारा नाम मुझे पसंद है गुड़िया। धन्यवाद। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। सूरज, तुम मुझे सूरज कहकर बुला सकती हो। हाय सूरज, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या इस घर में सूरज और गुड़िया के अलावा कोई और सदस्य भी है? अगर है तो गुड़िया उनसे मिलना चाहती है। नहीं गुड़िया, इत्तेफाक से तुम्हारे और मेरे अलावा इस रेंटेड हाउस में और कोई नहीं रहता। रुको, मैं तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ा देता हूँ। यहाँ मकान मालिक की एक पुरानी अलमीरा रखी है, उसमें शायद तुम्हारे लायक कपड़े मिल जाएं। ये अच्छा हुआ जो पुराना किराएदार यहाँ कुछ कपड़े छोड़ गया। ये तो लगता है गुड़िया के लिए ही बने हैं। देखो कितने सुंदर कपड़े लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अकेलेपन से जूझ रहे सूरज ने पहले तो बिना सोचे समझे बेजान डॉल ली, फिर उसे एक अनजान के कपड़े पहना दिए। वो कपड़े तान्या के थे। तान्या एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। उसे मोबाइल पर कहानियां सुनने की आदत थी, जिसके चलते एक दिन उसके पापा ने उसका मोबाइल छीन लिया। पापा, मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे मेरा मोबाइल मत लिया करो। मैंने मोबाइल लिया नहीं है, मुझे लेना पड़ा है तान्या। इस मोबाइल की वजह से तुम न पढ़ती हो न लिखती हो, बस सारा दिन इस पर कहानियां सुनती रहती हो। ऐसे ही करती रहोगी तो फेल हो जाओगी।
आज आपको मेरा पास और फेल होना दिखाई दे रहा है? बचपन से लेकर आज तक जाने कितने एग्जाम्स हुए हैं, तब क्यों नहीं आया था ये प्यार सामने? माँ को सहेलियों से फुर्सत नहीं थी और आपको अपने काम से। माँ बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह बड़ी हुई हूँ मैं। तुम बड़ी ही नहीं हुई हो तानिया, बदतमीज भी हो गई हो। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाने से पहले मार ही दो ना मुझे, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो करना है करो, मरना चाहती हो तो मर जाओ, लेकिन ये मोबाइल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। इसी की वजह से तुम्हारा ये हाल है। ठीक है डैड, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। शायद मेरे मरने से ही आपको खुशी मिलेगी। तान्या के मरने के बाद उसके पिता का बुरा हाल हो गया। वो उस घर को उसी हाल में छोड़कर वहां से चले गए। सूरज ने आज अपनी डॉल को उसी तान्या के कपड़े पहनाए थे और ऐसा होते ही गुड़िया की आवाज एकदम नॉर्मल लड़कियों जैसी हो गई। गुड़िया, ये कपड़े पहनकर तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर मैं सुंदर लग रही हूँ तो तुम भी हैंडसम लग रहे हो। तुम तो एकदम असली लड़कियों जैसे बोलने लगी। मैं तुम्हारे बात करने के तरीके से बहुत खुश हूँ सूरज, इसलिए मैंने अपनी आवाज बदल ली। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, दिल करता है जिंदगी भर तुम्हें सुनता रहूं। अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ये आवाज जिंदगी भर ऐसी ही रह सकती है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें हर रोज रात को मुझे एक नई कहानी सुनानी होगी। अगर मना किया तो मेरी आवाज वापस मशीनी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये आवाज अच्छी है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हर रोज एक नई कहानी सुनाऊंगा। और जैसा कि अभी रात हो चुकी है तो आज की कहानी है तुम्हारी ही जैसी एक खूबसूरत लड़की की। सूरज ने गुड़िया को हर रोज रात में कहानी सुनाने का वादा तो कर दिया, मगर उसे नहीं पता था ये वादा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। गुड़िया ने सूरज को एक अनुशासन में बांध दिया था। इंसान की अगर मजबूरी ना हो तो उसे अनुशासन और नियम में बांधना बहुत कठिन होता है। जल्द ही वो एक रात आ गई जिसका डर था। सूरज गुड़िया को कहानी सुनाते सुनाते सो गया। सूरज, सूरज, उठो, बताओ ना पीपल वाली चुड़ैल ने क्या किया? फिर वो सो गई। तुम भी मेरे बाप जैसे हो, उन्हें भी मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं थी और तुम्हें भी नहीं है। सूरज, उठो, कहानी अधूरी छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उठो। सोने दो ना गुड़िया, आज ऑफिस में बहुत काम था। मैं यही कहानी तुम्हें कल सुना दूंगा। अभी प्लीज सोने दो और तुम भी आराम करो। नहीं कर सकती मैं आराम, इतने सालों से आराम ही तो कर रही थी। गुड़िया, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बाल। बस, बहुत हुआ ड्रामा। मैं कोई गुड़िया वुड़िया नहीं हूँ, मैं तान्या हूँ। मेरे कपड़ों को तुमने इस गुड़िया को पहनाकर मुझे ये नया रूप दिया है। अब चुपचाप मुझे कहानी सुनाओ, वरना पहले मैं मरी थी, अब तुम्हें मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं सुनाता हूँ कहानी। वो राजा जब जंगल गया तो वहां उसे एक सूखा तालाब मिला। उस तालाब के बीचों बीच एक सूखा कुआं था। कुएं के मुंडेर पर काले रंग की बेलों ने अपना घर बना रखा था। राजा धीरे धीरे उस कुएं के पास गया। सूरज कहानी सुनाते हुए रुकता है। तान्या, मुझे बाथरूम जाना है। कहा ना तुम्हें, जब तक
कहानी पूरी नहीं हो जाती तुम कुछ नहीं करोगे। सुनाओ। नहीं, मुझे जाना है। तान्या को अनसुना करता है, धोखेबाज। मौत जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जो कभी भी सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर सूरज ने ध्यान दिया होता तो वो अपनी मौत से बच जाता। अकेलापन दूर करने के लिए हमें बनावटी चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ये बनावटी चीजें हमसे हमारा असली अपनापन छीन लेती हैं। इसलिए हमें वो दोस्त बनाने चाहिए जो सामने दिखाई दे, जिनमें जान हो, एहसास हो, प्यार हो। तान्या मोबाइल की ही वजह से मरी, सूरज गुड़िया और तान्या की वजह से। अब ना जाने किसके अकेलेपन का नंबर है। मुझसे वादा करके उसे तोड़ने की यही सजा है, मौत। यार, तुम लोगों को पता है मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया कहानी दौड़ रही है। सुनाऊं क्या? लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है। ना 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 भाई, तेरी कसम बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। और अभी तो एक ही बोतल पी है। तेरा भाई तो एक बार में 10 खत्म कर दे। हाँ, अरे बस तुम लोग मेरी कहानी सुन लो। भाई तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू कुछ मत बोल, तू बस चुप रह और अगली बोतल खोल। तेरे बिना सिर पैर की कहानी सुनकर दिमाग का गुड़ गोबर थोड़ी ना करना है। अरे कहानी तो हम सबके इस भाई मोहित भाई ने सोची है। जब भी बनेगी ना तो बाहुबली के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसे ही थोड़ी न बन जाती है फिल्म। हीरो हीरोइन भी तो होने चाहिए, पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर भी तो चाहिए। बे मेरा नाम मोहित है साले, प्रोड्यूसर तो यूं पैदा कर लूंगा। और रही बात हीरो हीरोइन की, तो हीरो ले लेंगे किसी को भी, पर हीरोइन तो अपनी प्रिया ही होगी। ओह शिट, प्रिया से याद आया, उसने तो आज मुझे अपने घर बुलाया था। अब मैं तो चला, आगे का तुम बेवड़े लोग देख लो। वाह गुरु वाह, प्रिया की याद आते ही हम दोस्त बेवड़े हो गए। भाई, खूबसूरत लड़कियां होती ही ऐसी हैं। उनके चक्कर में अच्छे से अच्छा दोस्त दुश्मन बन जाता है। मतलब अपने सभी पराये लगने लगते हैं। अबे ओ इमोशनल अत्याचार की दुकान, पान के जैसा चबा के थूक दूंगा, संभल कर बोला कर। अपनी इस हंसी के पीछे गुस्सा छुपा रहा है तू। बकवास कम कर बे बदसूरत आदमी, तुम लोग भी तो जाते हो, कभी इधर कभी उधर। हैं? मैं कभी रोका है क्या? नहीं ना। अब मैं जा रहा हूँ तो जलते क्यों हो? हाय हाय, लौंडे का चेहरा तो देखो, खुशी के मारे गाल गुलाबी हुए जा रहे हैं इसके। यार मैं तो प्रिया को भोजपुरी फिल्म की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता हूँ, जो इंच भर भी अपनी कमरिया लचकाए तो पूरे जिले का क्षेत्रफल हिल जाना चाहिए। आइटम बॉम्ब बनाना चाहता हूँ मैं उसे यार, दिल से। बॉम्ब तो वो पहले से है, तू आइटम बना लेगा तो आइटम बॉम्ब बन ही जाएगी। वैसे भाई एक बात बता, कसम खा के, हम सबकी कसम है तुझे, तू आजकल प्रिया में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। चक्कर क्या है गुरु? देखो यार, तुम लोग हंसना नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं प्रिया से खतरनाक वाला प्यार करने लगा हूँ, दारू की कसम। उसमें तुम लोगों की भाभी बनने के 36 के 36 गुण हैं। अबे वो सब तो ठीक है, पर तू अपने अंदर के राक्षस का क्या करेगा? शादी के कुछ दिन बाद ही वो जाग गया तो? अरे तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मुझे अभी प्रिया के पास जाना है। अबे साले, चले जा, पर जाने से पहले प्रिया का एड्रेस हमें भी तो देता जा। किसी दिन उससे मिलकर तेरी कुछ तारीफ ही कर देंगे कि कितना शरीफ है तू। हैं? यार बहुत कमीने हो तुम लोग। एनीवेज, लाल चौक बंगलो नंबर 4। चलो अब टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।
क्या बात है, तैयारी तो पूरी सुहागरात टाइप की है प्रिया ने। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम प्रिया? हम यहाँ हैं मोहित, और बहुत ही बेसब्री से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। प्रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे इस वेलकम ने मुझे कितनी खुशी दी है। मैं उम्र भर ये वेलकम नहीं भूल पाऊंगा। भूलने लायक बचोगे तो भूलोगे। इंदु, इंदु। हाँ, मैं इंदु। तुझे क्या लगा तू फोन पर इतने दिनों से प्रिया से बात कर रहा है? फोन पर प्रिया नहीं, मैं थी। और ये मेरा घर है, जहाँ रहते हुए मैंने मॉडल बनने के कई सपने देखे थे, जिन्हें तूने तोड़ दिया। अब मैं तुझे तोड़ूंगी। मैं तोड़ूंगी तुझे। इंदु, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, मुझे माफ कर दो। हाँ प्रिया। शुभम, मैं कल रात से मोहित को कॉल कर रही हूँ। उसे मैंने घर बुलाया था, कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? कल रात तो वो तुम्हारे ही घर गया था। अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो वो गया कहाँ? ठीक है प्रिया, मैं पता करके तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय। अबे तू, अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गया। मैं तुझे ही कॉल कर रहा था। अभी प्रिया का फोन आया था यार। वो कह रही थी कि रात को मोहित उसके घर नहीं पहुंचा और अब उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। मैं मोहित के बारे में ही बताने आया हूँ तेरे पास। मोहित की लाश शहर से बाहर जंगल में मिली है। पागल हो गया है क्या? मैं ही मिला तुझे सुबह सुबह पपलू बनाने के लिए, हैं? सच कह रहा हूँ यार, मोहित मर चुका है, उसकी हत्या हुई है। हत्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका ऐसा कौन सा दुश्मन निकल आया जिसने उसे इतनी बुरी तरह से मार दिया। हम प्रिया के पास चलते हैं, वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे लगता है हमारे सवालों के जवाब उसके घर में ही छुपे हैं। यार, ये प्रिया इतने गंदे घर में रहती है, पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभम, ये उसकी फोटो यहाँ कैसे? किसकी फोटो? उसकी। ये तो इंदु की फोटो है, लेकिन इंदु की फोटो प्रिया के घर में कैसे? और ये प्रिया है कहाँ? मैं प्रिया को कॉल करता हूँ। हेलो प्रिया, हम तुम्हारे घर पर हैं, तुम कहाँ हो? प्रिया, ये बंगलो नंबर 4 तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं, मेरे बंगलो का नंबर 8 है। लेकिन मोहित ने तुम्हारा यही एड्रेस बताया था। खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, जल्दी से बंगलो नंबर 4 में आ जाओ। अरे पर मेरा ऑडिशन है। काट दिया? आखिर ऐसा क्या है बंगलो नंबर 4 में जो मुझे वहाँ बुला रहा है? ये मोहित का नंबर भी तो नहीं लग रहा। क्या कहा उसने? भाई, कोई बहुत बड़ा पंगा है यार। प्रिया तो बोल रही है उसके बंगलो का नंबर 8 है, ये उसका घर नहीं है। ये कैसे हो सकता है?
हेलो गाइस। थैंक गॉड तुम आ गई। हाँ आ गई, लेकिन तुम इतने हैरान परेशान क्यों दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मौत को देख लिया है। वो सब छोड़ो, बस ये बताओ, तुम इस लड़की को जानती हो? ये कौन है ये? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नया शूट प्लान कर रहे हो क्या? हम कोई शूट प्लान नहीं कर रहे हैं प्रिया। शूट प्लान नहीं कर रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो, मोहित कहाँ है? वो मर चुका है। ये कैसा मजाक है? यही सच है प्रिया, मोहित मर चुका है और मरने से पहले वो तुमसे मिलने इस घर में आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है प्रिया। नहीं, ये झूठ है। मोहित नहीं मर सकता। हम तो शादी प्लान कर रहे थे। खुद को संभालो प्रिया। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम अपने घर जाओ, हमें अभी कहीं जाना है। यार, ये तो वही जगह है जहां हमने मुझे मारकर दफनाया था। इंदु? इंदु? हाँ, मैं 6 महीने पहले अपने गांव से हीरोइन बनने का सपना लेकर यहाँ आई थी, लेकिन तुम दरिंदों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे सपनों के साथ मेरी इज्जत लूटकर मुझे मार डाला। अब तुम्हारी बारी है। अगर किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलोगे तो उसकी आत्मा तुम जैसे दरिंदों को कभी नहीं छोड़ेगी, जान से मार डालेगी।